माय डियर लवली सोल्स आउट देयर, मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आपका बहुत बहुत वेलकम है नाइन ऑफ पेंटिकल्स चैनल में। आज हम जानेंगे कि आप अपनी मनी की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपका और फाइनेंस का यानी मनी का रिश्ता कैसे है। ठीक है, उस रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। कीप एन ओपन माइंड। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो आई थिंक सबको कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी है, बट यू आर थिंकिंग कि भाई कैसे इंक्रीज़ किया जाए। इट्स लाइक जितना होना चाहिए इनफ उतना आपके पास है, यानी कि सर के ऊपर छत है, खाने के लिए खाना है, घर की बर्नियाँ भरी हुई हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई चाहता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ना, फाइनेंसेस को थोड़ा आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, वो आपके हार्ड वर्क की वजह से आने वाली है, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है, आप इतने हार्ड वर्किंग हैं। एंड दैट इज़ वाई आप अपना फाइनेंस जो है लक से नहीं, बाय लक नहीं, आपको आपके हार्ड वर्क से ही मिलेगा। किसी किसी को ज़्यादा बिना काम करे भी मिल जाता है, बट आपका है कि द मोर यू अपस्किल योर सेल्फ, जितना ज़्यादा आप खुद को अपस्किल करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा मनी आपके पास आएगा। ठीक है, इट्स बेटर कि आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद को अपस्किल कीजिए, खुद को नए कोर्सेज सिखाइए। ठीक है, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप कैसे और बेहतर बन सकते हैं, वो चीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कमा तो लेते हैं, अच्छा खासा आपकी अर्निंग हो जाती है, बट देन जैसे कि हेल्थ में फिर हेल्थ की वजह से आपके पैसे मतलब लग जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है और इसलिए आप सोच रहे हैं कि फाइनेंसेस थोड़े और बढ़ा दें, तो मेडिकल बिल्स यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पर जो कि मुझे दिख रही है। हालाँकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है भी, तो आप अपने घर के ब्रेड अर्नर बन जाएंगे। मतलब ज़रूरत पड़ने पर आपके पास पैसा भी आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक लीडर ऑफ़ योर फैमिली। ठीक है, आप अपनी फैमिली को सबको संभाल लेंगे, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं पता नहीं संभाल पाऊँगा या नहीं संभाल पाऊँगा, जब चीज़ें अगर आ जाएंगी, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो नहीं। आप, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्रॉस कर सकते हैं। तो कितनी भी सॉलिड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कितने भी बड़ा चैलेंज आ जाए फाइनेंस से रिलेटेड, आप उस चीज़ को क्लियर कर जाएंगे। तो उसमें तो आप बिल्कुल भी ये संकोच मत कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी ना कंजूसी वाली फीलिंग आ रही है, तो वो बोला जा रहा है कि ज़्यादा कंजूस वाली मेंटालिटी में, माइज़र वाली मेंटालिटी में मत रहिए। आप बिहेव ही ऐसा कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट अपने आप को पाना चाहते हैं, तो आप बिहेव भी ऐसा ही करें कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हैं ऑलरेडी। अपने डिसीजंस और अपने बिहेवियर इस तरीके से लीजिए कि ऐसा लगे कि भाई ये इंसान तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है। जैसी भी आप एनर्जी चाहते हैं, आप उस एनर्जी में ढल जाइए। ठीक है, आपको वैसे ही डिसीजंस लेने हैं, वैसे ही बन के रहना है और वैसी ही सोच रखनी है अपनी। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पे बहुत कम है या मुझे बचाना पड़ेगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि बहुत है और मेरे पास इनफ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपकी मेंटालिटी ना, आपको ऐसा लगता है ओहो पैसे खर्च हो रहे हैं, ओहो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ये कुछ कार्ड्स लेंगे हम लोग। ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे लग ही रहा था। आपको ना यूनिवर्स सिखा रही हैं चीज़ें कि किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से फैमिली को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। अगर ऐसा कुछ आन पड़े आपके ऊपर, तो आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो उस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है। और जब ट्रेनिंग चलती है मेरी जान, तो फिर टेस्ट भी आता है। तो याद रखिए, ट्रेनिंग अपनी अच्छे से कीजिए। इस टाइम पर आपको किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल करना है, उस पर ध्यान रखिए। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए अभी तो ट्रेनिंग है, इसके बाद फिर टेस्ट भी आता है, ठीक है। डू नॉट कैरी योर पास्ट, क्रो। जिस तरीके से आप अभी तक चीज़ों को हैंडल करते आए हैं उस तरीके से अब आपको चीज़ें हैंडल नहीं करनी है। अब आपको नए तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है, नए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। फाइनेंस के साथ अपनी रिलेशनशिप को सुधारना है। तो अभी तक अगर आप कंजूस बनते आए हैं तो आपको वो नहीं करना। अभी तक अगर आप ये सोचते आए हैं कि पैसा बचाऊं पैसा बचाऊं पैसा बचाऊं, तो वो आपको नहीं करना। मटेरियल से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च कीजिए, ठीक है। मिनिमलिज्म वाला मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, मिनिमलिस्ट लाइफ जिए। रेड अगेन, जो कि मुझे फिर आपकी फैमिली में मतलब आपकी फैमिली के बारे में बता रहा है। यहाँ पर कोई तो है, शायद आपकी फैमिली में कोई बीमार है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस वहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर आप उन्हीं के लिए कमाना चाहते हैं। मे बी आपको किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ पे फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक फ़ियर भी है कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं अपने भाई बहन को ना पढ़ा पाऊँ, कहीं मैं अपने पेरेंट्स का केयर ना कर पाऊँ, इस चीज़ में मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। किसी तरीके का डर भी है आपके मन में, जो कि मुझे दिख रहा है। पैरेट, कॉपी कैट, गॉसिप, वॉट यू से विल कम बैक टू यू। ये मुझे वही वाली फीलिंग दे रही है जो मैंने आपको बताया कि आप मनी को जैसी एनर्जी देंगे मनी आपको वैसी एनर्जी देगा। अगर आप कंजूस वाली, माइज़र वाली एनर्जी देंगे तो मनी भी फिर वैसी ही एनर्जी में रहेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस एनर्जी में नहीं रह रहे हैं। आउल, जो कि अगेन विजडम की बात करते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन भी मुझे दिख रहे हैं। आउल, असेस योर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल एंगल्स, मूव साइलेंटली। अब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, लेट्स से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो सबको उस बारे में मत बताओ। अगर आपको हायर रिटर्न्स आ रहे हैं, सबको उस बारे में मत बताओ, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने तक ही रखें, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है उन चीज़ों में तो आप उनसे बात कीजिए। बट अपनी फैमिली में भी, अपने रिलेशंस में भी, फ्रेंड्स में भी किसी को भी आप मत बताइए कि आप क्या मूव कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। एंड देन वाटरफॉल, मोर देन इनफ, कंटिन्यूस मूवमेंट, मेक योर ओन वे। तो ये तो एक स्पिरिट का कहने का तरीका है कि तुम्हें जितना चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा, यू जस्ट हैव टू मेक योर ओन वे। ज़्यादा ना पूछताछ, मतलब अगर एक्सपर्ट्स हैं तो ठीक है उनसे पूछताछ करो, पर जिन लोगों का खुद का कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उनसे आप अगर सलाह मशवरा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज वो आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं यूनिवर्स आंसर डेक से, वाईसी डेक बेसिकली, जो मैंने खुद ने बनाया है। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन मन में बोल सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगे। पॉज कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, एंड देन लेट्स चेक द आंसर। येस, टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आपने कुछ पूछा है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो येस, टेक द नेक्स्ट स्टेप। अगेन टैरो रीडिंग्स आर फॉर गाइडेंस ओनली, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग्स के उन पर डिपेंड होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले रहे, बट यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। लेट्स चेक द आंसर। इट्स अ नो, 23, नंबर 23, नो। कुछ चेंज के बारे में भी बात कर रहे हैं, मतलब चेंज करो ये तरीका जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा है। नो इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। हो सकता है आपने क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा और उसका आंसर नो आया हो। क्या पता आप पूछ रहे हो कि क्या मेरे को इसमें लॉस होगा, एंड द आंसर इज़ नो। तो मेरे लिए नो भी बहुत अच्छा है। ओके, योर थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा, नहीं पूछा तो पॉज करके पूछ लीजिए। लेट्स चेक द आंसर। रिकंसिडर, नंबर 37। ओके, यहाँ पर कुछ कंप्लीटनेस की भी ऊर्जा है, तो आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है क्या जो आपने पूछा क्या वही आपको चाहिए रियलिटी में, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।